दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बॉडमास। बॉडमास होता क्या है और इसकी सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीजें दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें समझेंगे बॉडमास और उसके बाद हम इसको समझने के बाद समझेंगे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉडमास समझते हैं। बॉडमास तो एक शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें होता है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट यहां पर हमने लिख दिया है। ब्रैकेट में भी चार प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। पहला होता है दोस्तों आपका रेखा ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्ठक। दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, ठीक है। फिर होता है मझला ब्रैकेट। उसके बाद आता है आपका बड़ा ब्रैकेट। यानी कि जब भी आपको सवाल मिले तो सबसे पहले आपको रेखा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मझला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ और इसका मतलब होता है गुणा। अब ये वाला गुणा नहीं दोस्तों, यहां पर मल्टीप्लिकेशन भी है, ये वाला गुणा नहीं। अब मैं बताता हूं कौन सा गुणा। जैसे यहां पर हम लिख देते हैं 4 और यहां पर 3, मतलब कुछ भी संख्या लिख सकते हैं। देखिए एक संख्या ब्रैकेट में है और एक संख्या बाहर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में देखो ब्रैकेट है, इसी का मतलब होता है गुणा। यानी कि अगर आपको ऐसी संख्याएं मिलती हैं तो उनका हम गुणा कर देते हैं। जैसे 4 है और ये ब्रैकेट में 3 है तो 4 3 12 हो जाता है, यही गुणा है। अब बात समझ में आई, इस गुणे का मतलब यही होता है। अब उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, समझते हैं डिवाइड। देखिए डी का मतलब होता है डिवाइड, बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, ओ का मतलब हो गया ऑफ यानी कि गुणा भी हमने समझा दिया। डी का मतलब होता है डिवाइड और देखिए डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन आपका यानी कि गुणा, जो गुणे वाला चिन्ह वाला होता है, ठीक है। तो वो हो गया गुणा। उसके बाद आता है आपका एडिशन यानी कि जोड़। उसके बाद आपका लास्ट में सबसे आता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो आपको कोई भी सवाल मिलती है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा सॉल्व करेंगे, फिर जोड़, उसके बाद लास्ट में आपको घटाना सॉल्व करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमने समझ लिया है कि बॉडमास होता क्या है। अब इसको हम सवाल के भी माध्यम से समझ लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमने जो बताया वो करके अब देखते हैं सवाल के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहां पर एक सवाल लिख ली है। अब इससे समझेंगे कि बॉडमास को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो इसमें देखेंगे दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट, कौन कौन से ब्रैकेट हैं इसको देखते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, बड़ा ब्रैकेट हो गया। यहां पर मझला ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है और यहां पर है आपका रेखा ब्रैकेट। उसके अलावा अगर आपको चिन्ह दिखे तो भाई माइनस का ही चिन्ह इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें जो ब्रैकेट है इसमें कौन सा सबसे पहले सॉल्व करें, तो यहां पर हमने लिख दिया है दोस्तों। देखो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि हम सबसे पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम छोटा सॉल्व करेंगे, फिर मझला, फिर बड़ा। तो चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। देखिए जिसको हम सॉल्व करेंगे तो उसको तो सॉल्व करेंगे ही, जिसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं उसको साथ में लिखते चलेंगे। जैसा भी हमको इसको सॉल्व करना है तो इसके साथ वाले जितने भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो 14 माइनस ब्रैकेट लगा देंगे 12 माइनस मझला ब्रैकेट 9 माइनस 7 माइनस, क्योंकि अभी हमको इसको सॉल्व करना है तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4। देखिए अब ये रेखा ब्रैकेट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे छोटे ब्रैकेट को, बाकी के सारे वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों 14 माइनस 12 माइनस ब्रैकेट नहीं बोला तो ब्रैकेट ही समझ लीजिए कि बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट 9 माइनस। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो 7 में से 4 हमें घटाना पड़ेगा। तो 7 में से 4 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। अब यहां पर हो जाएगा सॉल्व छोटा ब्रैकेट, अब यहां पर आ गया मझला ब्रैकेट, ठीक है। फिर बड़ा ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब देखिए अब इसमें सॉल्व हमको करना है मझला ब्रैकेट को, बाकी क्या वैसे ही लिख लेंगे। 14 माइनस ब्रैकेट हो जाएगा 12 माइनस मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 3 हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा यहां पर। अब देखिए मझला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, तब कौन सा लगाएंगे ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है।
14 माइनस, अभी ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6। 14 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों 8। तो ये हो गया सॉल्व आपका सवाल। देखिए जो रूल है उसी से रूल से हमने इसको सॉल्व किया और बड़ी ही आसानी से ये सॉल्व हो गया। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब हम एक सवाल और करके देखेंगे जिसमें आपको भाग गुणे जोड़ घटाना के चिन्ह भी दिए रहेंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक सवाल और करके हम देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहां पर एक सवाल और ले लिया है, अब इससे समझेंगे कि बॉड मास के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको भाग भी दिया है, गुणे भी दिया गया है, जोड़ भी दिया गया है, घटाना भी दिया गया है। तो दोस्तों अगर इसमें आपको ब्रैकेट मिलता, देखिए यहां पर ब्रैकेट नहीं है, तो अगर ब्रैकेट मिलता इसमें तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते। अगर ब्रैकेट आपको नहीं मिलता है तो उसके बाद आपका आता है भाग, यानी कि इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे भाग की सवाल को। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले गुणा है, फिर भाग है, फिर है जोड़, फिर है घटाना। लेकिन हमको क्या करना है, सबसे पहले भाग ही करना है, बाकी जो जैसे भी लिखे हुए हैं उसको वैसे लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आपको यहीं से स्टार्ट कर देना है सॉल्व करना, गलत हो जाएगी सवाल। ठीक है, तो यहां पर आपको करना है 6 गुणे, क्योंकि भाग करना है ये सवाल को, तो 5 चौके होता है दोस्तों 20। तो यहां पर आ गया 4 और यहां पर प्लस है 6 माइनस का है 10। अब देखिए दोस्तों हमने भाग के जो चिन्ह था उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं भाग के बाद कौन सा सॉल्व करेंगे, गुणा। तो गुणा दोस्तों आपको यहां पर दिख रहा है, क्या करेंगे, गुणा भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 का गुणा अगर 4 में करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 24, और 24 में प्लस 6 माइनस 10 है तो लिखा ही जाएगा, जिसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो प्लस 6 माइनस 10 इतना हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, गुणे के बाद हमको सॉल्व करना पड़ता है जोड़। तो क्या करेंगे, हम जोड़ सॉल्व करेंगे। तो 24 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा 30, और यहां पर माइनस का 10 लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों लास्ट में आपका आता है सब्सट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। तो 30 में से 10 जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा आपका 20। तो दोस्तों यही थी बॉड मास की सवाल। बॉड मास क्या होता है, उसकी सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, यह सारी चीजें हमने पढ़ लिया दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ यार अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों। तो ठीक है ना दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।